बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और बड़ा एक नेल बैटिंग मैच साबित हुआ कि जहां पे पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे इस मैच में कामयाबी के लिए। गो कि पाकिस्तान पहले ही इस ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन श्रीलंका के लिए डू और डाई मैच था, क्योंकि श्रीलंका अगर जीतती और जो वो जीती भी तो उसको अब इस टूर्नामेंट के फाइनल खेलने का एजाज मिलेगा, और अगर हार जाती तो फिर जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ इस ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होती। इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान बैटिंग को डिस्कस करेंगे, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में, बाबर आजम के क्या मसाइल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। ट्राई नेशन सीरीज से जिम्बाब्वे बाहर। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। बाबर आजम ने डक पर आउट होकर उमर अकमल और साइम अयूब का मनफी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 टीम की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में ट्रेनिंग जारी। आईसीसी ने 2 रोज में खत्म होने वाली पर्थ टेस्ट की पिच को क्लीन चिट दे दी। जनूबी अफ्रीकी टीम ने जानबूझकर भारतीय बॉलर्स को थकाया। हम चाहते थे कि भारतीय खिलाड़ी डिक्लेरेशन के लिए हमसे भीख मांगे। हेड कोच जनूबी अफ्रीका शिकरी खुनाड। एटीपी चैलेंजर्स कप में एसामुल हक और मुर्तजा मुजम्मिल की जोड़ी सेमीफाइनल तक पहुंच गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल नूर जमान और हमजा खान के माबैन खेला जाएगा। फेडरल लीड्स ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कल से इस्लामाबाद में खेली जाएगी। मुल्क भर से 60 खवातीन गोल्फर्स एक्शन में दिखाई देंगी। इनामुल्लाह खान मरहूम टेप बॉल T10 टूर्नामेंट तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब में साबिक हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज, तबस्सुम आफ्ताब और इकरामुल्लाह ने खिलाड़ियों को इनामात और खुसूसी शील्ड्स पेश की। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, और आप जानते हैं कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वो वाहिद शो है कि जहाँ पे हम डोमेस्टिक क्रिकेट को और साथ साथ क्लब क्रिकेट को बहुत ही अहमियत देते हैं और कोशिश करते हैं कि उन अनसंग हीरोज़ को आपके सामने लेकर आएँ कि जिन्होंने एक बड़ा तवील अरसा गुजारा है टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। और उन्हीं में से 2 शख्सियात आपने देखा, इकरामुल्लाह को और तबस्सुम आफ्ताब को, जो असगर अली शाह क्रिकेट है कि रूह रवां रहे, शाना बशाना रहे हमेशा मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के। और आज असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम जिस हालत में मौजूद है, जिस उसकी सर्विसेज हैं, उसमें यकीनी तौर पर इकरामुल्लाह और तबस्सुम आफ्ताब जैसे डेडिकेटेड लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और जब हम असगर अली शाह की बात करते हैं तो आसिफ मुश्तबा साहब के जो वालिद साहब थे मुश्तबा साहब, उनकी भी बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन रही है कि इतने डेडिकेटेड मुश्तबा साहब थे कि उनका इंतकाल भी जो है वो ग्राउंड में ही हुआ था। तो ये तमाम अनसंग हीरो हैं कि जिनको हम गाए बगाए अपने शोज में याद भी करते रहते हैं। अब रुख करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का, कि जहां पर आज श्रीलंका ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 10 रन बनाने से बाज रखा और 6 रन से कामयाबी हासिल की है। ये इस मैच की समरी है कि जहां पे 184 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पे, 76 रन की इनिंग खेली यहाँ पे मिशारा ने, और मेंडिस यहाँ पे 40 रन बनाने में कामयाब रहे। अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने 20 ओवर में 178 रन बनाए। सलमान आगा की 63 रन की नॉट आउट इनिंग भी पाकिस्तान को शिकस्त से नहीं बचा सकी। चमीरा ने 4 विकेटें हासिल की और यूं श्रीलंका 6 विकेटों से 6 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गया। आपने हेडलाइन में देखा होगा कि आज जिस तरह बाबर आजम आउट हुए हैं, उन्होंने 135वें मैच में 10वीं मरतबा 0 पर आउट होकर उमर अकमल के 84 रन के और साइम अयूब के 55 रन 84 मैचेस के और साइम अयूब के 55 मैचेस के रिकॉर्ड को बराबर कर दिया। तो T20 में डक पर आउट होने वाले क्लब में उन्होंने साइम अयूब और उमर अकमल को ज्वाइन भी कर लिया है। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ा नाम, और बदकिस्मत रहे कि एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब पाकिस्तान को एक से बढ़कर एक बैट्समैन दस्तयाब था, वगरना इस दौर में अगर होते तो खास तौर से टेस्ट क्रिकेट में यकीनी तौर पे कोई दूर दूर तक भी उनका सानी नहीं होता। कहते हैं कि टैलेंट को परखने के लिए टैलेंट होना चाहिए, और वो टैलेंट इनमें बदअज़ अतम मौजूद है। कई प्लेयर इन्होंने अपनी ईगल आई से सिलेक्ट किए जो पाकिस्तान का आगे चलकर नामवर सितारा भी बने। यूनुस खान, शाहिद आफरीदी और जैसे कई ऐसे प्लेयर हैं जो इन्होंने अपने ईगल आई से परखे। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट अनवारुल हक साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सलमान, आपने बहुत मेरे बारे में जो बात की
मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं इंशाल्लाह ताला जिस तरह आप बात करेंगे तो मैं पाकिस्तान टीम के आज जो मैच खेले हैं उस पर आप अगर चाहें तो मैं तबसरा ये कर सकता हूँ। बहरहाल मैच हम हार ज़रूर गए, मगर मैच जो था एक ऐसी स्टेज पे आ गया था कि पाकिस्तान जीत जाता। मैं जरा इसमें जरा तफसील से बात करता हूँ, जरा मैं दूसरे गेस्ट के साथ भी आ जाऊँ। और अनवर भाई की अभी जब गुफ्तगू अनवर भाई कर रहे थे, अब से 2 दिन पहले हमने शो किया था, हमारे साथ हांगकांग के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद थे नजीब अम्मार। उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया था कि पहली मरतबा उनको सिलेक्ट करने वालों में एजाज फकीर साहब और अनवारुल हक साहब मौजूद थे। तो ये इनकी टैलेंट की परखने वाली निगाह है कि जो नजीब अम्मार साहब हांगकांग से खेलने के बावजूद इनको आज तक याद रखे हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, जिनकी आवाज़ जो है कई दहाइयों से आपकी समातों में रस घुल रही है, ज़बरदस्त क्रिकेट नॉलेज रखते हैं और हमारे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं। राजा असद अली खान साहब हमारे साथ एक तवील अरसे के बाद मौजूद हैं। राजा भाई को शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, आपकी जो आवाज़ है वो तो इस वक्त खुद एक ऐसा तासुर कायम कर रही है जैसे आपने हिला के रखा हुआ है खैबर से कराची तक। और जो आपका जो फ्लो है और नेशनली जो आपका इन डेप्थ नॉलेज है वो एक बड़ा जरिया है इंफॉर्मेशन का फॉर ऑल दोज हु लव स्पोर्ट्स। ओवरऑल आपने जब शुरू में बताया है, इससे लगता है कि आप सारी स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। मैच समरी आपने देखी और अनवर भाई से जरा आगाज करते हैं कि जहां पे श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, 184 रन स्कोर किए, पाकिस्तान की स्लोपी फील्डिंग भी रही है, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने बैटिंग की है और उनके लिए डू एंड डाई मैच था। अनवर भाई बतौर क्रिकेटर पहले तो ये बताइएगा कि इस मैच में श्रीलंका कितने प्रेशर में थी और प्रेशर श्रीलंका में होना चाहिए था, उल्टा हमने अपनी फील्डिंग में लिया, हमारी बॉलिंग में जो है वो वही बात है कि कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई और हमने किसी किसी मौके पर फ्रीक्वेंटली रन भी दिए हैं। देखिए बात यह कि ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि प्रेशर श्रीलंका की टीम पे था, मगर ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम प्रेशर में है और क्योंकि उनके लिए वो मैच जो था डू और डाई वाला था। अगर वो ये मैच अगर हार जाते तो वो इस इवेंट से बाहर हो जाते, मगर दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने बहुत क्लोज मैच हारा है। मैं ये समझता हूँ कि ये 1 ओवर पहले या 2 ओवर पहले मैच ख़त्म हो सकता था, मगर थोड़ा सा हमारे कुछ लड़कों ने आई थिंक उसमें थोड़ा कहना चाहिए कि रिस्क एलिमेंट नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था। वो 10-10 के 2 ओवर अगर मिल जाते तो ये मैच हम 1 ओवर पहले ख़त्म कर देते। राजा भाई, आपको और हमारा तो एक तवील अरसा गुजर गया कमेंट्री बॉक्स में इस बात को डिस्क्राइब करते हुए कि पाकिस्तान की जब भी प्रेशर दूसरी टीम पर होता है हम अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। चाहे हॉकी का मैच हमें ड्रॉ भी करना हो हम वो भी हार जाते हैं। क्रिकेट के मैच में जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपना नेचुरल गेम खेलना होता है वहां भी हमने देखा कि आज भी श्रीलंका ने पाकिस्तान पर डोमिनेट किया। बिल्कुल, एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कुछ रन ज्यादा बना लिए। अगर हमारी वो जो ट्रेडिशनल एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बॉलिंग रहा है जिसमें हमने स्ट्रगल करना शुरू कर दी है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब एक बड़ा क्रिकेटर होता है तो उससे तवक्कुआत बड़ी होती हैं। जैसे आज बाबर आजम फिर 0 पर आउट हुए, उससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा कि आपका जो एक पिंच हिटर है, आपका जो मेन बैट्समैन है, जिसको बढ़ा चढ़ाकर T20 के हवाले से हम बार बार रीइंफोर्स करते हैं, अगर वो T20 का ऐसा ना भी हो तो वो एक बड़े क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो लगता है कि जो अंदर आती हुई गेंदें, चाहे वो सीमर की हो चाहे वो आर्मर हो किसी खब्बे का, उसके अगेंस्ट वो वर्नेबल होते हैं। उन पर प्रेशर ऑलरेडी रहता है, क्योंकि जो बड़ा क्रिकेटर होता है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, उससे बड़ी परफॉर्मेंस की तवक्को होती है। ये नहीं कि आप 0 पर आउट हो जाएं। 83 के बाद भी लोगों ने बड़ी जब 100 किया तो कहा जी क्या बात है जी, 100 कर दिया जी। और किसी के साथ इनका मुकाबला करना बिला वजह, किसी कभी जहीर अब्बास से कभी विराट कोहली से, दैट इज वेरी अनफेयर। ये खुद क्लास के बैट्समैन है, खुद बड़े बैट्समैन हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उनको वाइट क्रिकेट बॉल में T20 उनसे अगर मैं नहीं समझता कि उन पर बिला वजह प्रेशर डालने के लिए उनको इस किस्म की क्रिकेट के लिए बार बार धकेला जा रहा है। क्या जहीर अब्बास होते तो क्या ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते हैं इस वक्त T20 क्रिकेट की? ये मार धाड़ वाली क्रिकेट है, इसमें और लोग होते हैं। तो इसमें उनको वो एक क्लासिकल, एक टॉप ऑर्डर, एक आन बान शान वाले क्रिकेटर हैं। मेरे ख्याल में ये उनका एक फैक्टर है आज के फेलियर में भी। दूसरा ये है कि सलमान अली आगा बड़ी अच्छी इनिंग खेले, सर मैं जरा मिडिल ऑर्डर में भी तफसील तफसील से डिस्कस कर लूं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे मुझे बड़ी तफसील से बात करनी है, क्योंकि अनवर भाई बैठे हैं, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। फखर को टॉप ऑर्डर से उठाकर जो है वो मिडिल ऑर्डर में फेंका जा रहा है, इनका कॉम्बिनेशन किसकी वजह से खराब किया जा रहा है, किसको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच के हवाले से, और बात पहुंची थी टॉप ऑर्डर के हवाले से, जहां पे फखर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, और फखर का सैक्रिफाइस करना पाकिस्तान की टीम के बैलेंस को कितना ज्यादा इम्बैलेंस कर रहा है, ये जानेंगे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अनवर उल हक साहब से। अनवर भाई बताइएगा, ये जो फखर को इस तरह एडजस्ट किया जा रहा है निचले नंबर पे, इससे आपको लग रहा है पाकिस्तान की बैटिंग पे इसका असर पड़ रहा है? क्योंकि बाबर आजम को खिलाने के लिए, सलमान आगा को कुशन देने के लिए जो है वो फिर फखर को नीचे आना पड़ रहा है। देखें, बात ये कि अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें तो ये फ़खर के साथ एक ज़्यादती है, और फ़खर को चाहिए कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि उनको कभी 4 नंबर पे, कभी 6 नंबर पे, कभी 7 नंबर पे, कभी 1 डाउन। क्योंकि देखें, बात है कि उन्होंने जो पाकिस्तान को फतवात दिलाई हैं वो एज एन ओपनिंग बैट्समैन दिलाई हैं, मगर चूंकि अब उनका भी टाइम ख़त्म हो गया है, वो भी अपनी पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज दे चुके हैं। अब उनका भी एक तरीके से, मेरी गट्स फीलिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, मगर वो ही हैज़ डन द मैक्सिमम। अब उनका भी जो टाइम है वो क्रिकेट के लिए है, अब तकरीबन वो रिटायरमेंट के करीब हैं, और अल्लाह करे कि अभी ये T20 वर्ल्ड कप में वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद वो T20 क्रिकेट को भी खुदा हाफिज़ कर दें। राजा भाई, आप मुत्तफिक हैं कि फखर का टाइम खत्म हो चुका है, इज एरा इज गॉन, और क्या लग रहा है आपको कि बाबर आजम और सलमान आगा को जो है वो जगह देने के लिए उनको इतना नीचे किया जा रहा है, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, लग भी नहीं रहा कि शायद वो दिल से खेल रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं अनवार साहब ने 100% बात दुरुस्त की है। आप देख लें, अब वो गेंद के ऊपर खुद लपकते हैं, उसके ऊपर जाते हैं। एक जमाना वो था जब गेंद उनके बल्ले पे आती थी, वो ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव। अनवार साहब को खुद टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इसके साथ ये चीज़ भी है, अगर उनका बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है तो जितनी जिंदगी की बहारें उन्होंने देख ली हैं, उनको अपने आप को, जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर नीचे के होने के, दुनिया भर में बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 0 पर या 1 पर आउट हो जाएं। यू शुड डू योर लेवल बेस्ट। अगर आप नीचे भी आ गए हैं, आप नीचे भी खेल सकते हैं, वहां पर भी गेंद को मिडल ही करना है ना। ये तो नहीं कि आप कहें जी मजीद तौर पर डिस्टर्ब हो गए क्योंकि मुझे ऊपर से नीचे भेज दिया गया है। और आज बड़े एक अजीबोगरीब मार्जिन से पाकिस्तान ये मैच हारा है। इसमें फखर और बाबर आजम का एक रोल है। देखें, 63 अगर एक 44 चौथे नंबर पर आकर एक शख्स जो है, जो कप्तान है, वो कर रहा है विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, तो आप में से किसी एक को तो खड़ा होना चाहिए था। ये देखें, दे फेल लाइक 9 पिन्स, इनको पता ही नहीं चल रहा था। इसके बावजूद आप सिर्फ इन दी एंड 6 रन से आ रहे हैं, तो ये तो कोई, मेरे ख्याल में कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। हमारी जो बैटिंग है, इसके इश्यूज अजल से चल रहे हैं। आप देखें 52 से ऑनवर्ड अपने बहा शॉट मेकर्स बीच में बड़े अच्छे शी टैकर्स भी पैदा किए, बड़े मुस्तैद बैट्समैन भी पैदा किए, लेकिन मजमूई तौर पे साल ब साल हमारी परफॉर्मेंस जो है उसमें वो निखार और वो कंसिस्टेंसी नहीं आई, जो कि हमारी टीम की बैटिंग ऑर्डर का जुज़्व लाइज पर होनी चाहिए थी। आज जो मैच हुआ उसमें जा बजा ये देखकर तकलीफदेह बात है कि आप एक अच्छी बड़ी टीम है और हम एक अच्छा दौर क्रिकेट का देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपकी बड़ी यादगार परफॉर्मेंस रही, इस ट्राई सीरीज में भी आप अच्छा खेले, लेकिन फिर अचानक यकसर इस तरीके से मार्जिन से हार जाना। चलें, ये क्रिकेट का खेल, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। श्रीलंकन आपके और हावी हो गए, वो एक बेहतर टीम है, वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, और वो दे आर द गुड शॉट मेकर्स, उनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन राजा भाई, ये जो अभी आप बात करें बैटिंग ऑर्डर, ठीक है बैटिंग ऑर्डर होता है, लेकिन एक तो बैटिंग ऑर्डर होता है ना टीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, एक वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए, ब्लू आइड बॉय को सपोर्ट करने के लिए आप अपना टीम का बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको लगता है ये वाकई टीम की डिमांड है या टीम पे बोझ है? देखिए, हमारे यहाँ पर ना जो क्रिकेट के एस्टेब्लिशमेंट शुरू से थी ना, लोग पहले तो बड़े ऊपर के लेवल पे लोग जरा और तरह के होते थे। अब अगर इन्होंने कुटी कर ली है विद टीम मैनेजमेंट या नाराज हो गए हैं, ये भी प्रोफेशनल अप्रोच के खिलाफ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कप्तान आपको नहीं पसंद करता, आप पे कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट नहीं करता। बहुत से कप्तान ऐसे थे अच्छे खासे। सलीम मलिक एक ज़माने में मुझे उन्होंने बताया कि मैं जो कलकत्ता में मेरे से परफॉर्मेंस हुई थी, मैंने गुस्से में बल्ला चलाया और वो मैच जीत गया पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान उनको हमेशा पीछे भेजते थे, उनको अच्छा नहीं समझते थे। ये मुझे आप शफकत राना साहब ने ही बताई कि उनके साथ वो बड़ी दुरुस्त किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे। नई लैकिंग में होते, आप किसी वक्त टीम मैनेजमेंट की लैकिंग में नहीं है, इसमें भी आप फिर हथियार मत डालें, परफॉर्म करके बताएं, भला ही आपका बोलेगा ना। तो अब आज अगर आप डिस्टर्ब हो गए हैं, ये सूरत हाल है जिसका कि हम समझते हैं कि उसमें आप बजाना पे, लेकिन परफॉर्म ऑन द नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस आपको देनी चाहिए थी। आपके 20-25 रन जो है पाकिस्तान को मैच जिता देते, तो पाकिस्तान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना। ठीक है, तो पूछ लेते हैं फिर अगर फखर के लिए देखिए 2-3 ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके लिए हम ये बात करते हैं पाकिस्तान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है,
कि एक फ़खर हो गए, एक अबरार हो गए कि जब भी गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी कि अबरार को सबसे पहले ड्रॉप कर दिया जाता है रोटेशन के नाम पर। अभी आप फ़खर की भी वही कुर्बानी और फ़खर भी देते नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है अनवर भाई कि बाबर आजम जो है वो T20 के प्लेयर हैं या T20 पे बोझ बन गए वो, कि उनको ज़बरदस्ती पब्लिक डिमांड पे या कमर्शियल डिमांड पे खिलाया जा रहा है? देखिए, ये बात इसमें काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जो जिस टाइप के वो प्लेयर हैं, नो डाउट उनकी प्लेयरिंग में कोई सी किस्म की कोई कमी नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। बट T20 क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो 150 प्लस जो खेलने वाला स्ट्राइक रेट है, 120 से 150 स्ट्राइक रेट जिसका होगा, वो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। मगर चूंकि बाबर आजम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टिल नाउ उनका स्ट्राइक रेट इस मार्क पे नहीं है। जहाँ तक उनकी प्लेयरिंग का ताल्लुक है, वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के आइडियल क्रिकेटर हैं। T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट उन्होंने T20 क्रिकेट में बहुत सारे रन्स किए हैं, मगर इस क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें थोड़ा सा उनके अंदर वो मैं ये समझता हूँ कि अभी कमी है। ठीक है। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, पहले मैं अनवर भाई से करता हूं कि आज जब हम मैच देख रहे थे और हमारे दोनों ओपनर्स के स्टैट्स दिखाए गए, कितनी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक ही खेल जो है वो देखा भी जाता है और खेला भी जाता है। एक का जो एवरेज है साहबजादा फरहान का वो 25 का है, दूसरे साइम अय्यूब है वो 20 का। 20-25 वाले पाकिस्तान को जो है वो इनिंग का आगाज कर रहे हैं अनवर भाई। नहीं, देखें, ये मैं समझता हूँ कि उसमें बैड लक सबसे बड़ी ये है कि वो हमारी जो मैनेजमेंट है ना, उसने पीछे बैकअप के अंदर वो प्लेयर्स तैयार नहीं किए हुए हैं। अब आपके पास देखें कोई चॉइस पीछे नहीं है। अभी साहबजादा फरहान जो है वो अच्छी बैटिंग करता है, क्योंकि इस T20 मैच की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से वो उसी तरह अपने आप को एडप्ट करता है, आउट भी हो जाता है। मगर जो आप ये बात कर रहे हैं वो इतनी मसा काबिल सताइश नहीं है कि जो एवरेज और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा अपने आप को मैनेज कर रहा है। वो अच्छा प्लेयर बन सकता है इस T20 क्रिकेट का, मगर अप टू द मार्क यूँ नहीं है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है सर, आप समझते हैं कि 20 और 25 के एवरेज वाले पाकिस्तान के वो सलामती बल्लेबाज हों या ओपनिंग बैट्समैन हो? अभी अनवर भाई करें हमारे पास बैच स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इसका जवाब तो शाहीन्स ने अपनी कारकर्दगी से खुद दे दिया अभी राइजिंग स्टार एशिया कप में। यस जी राजा भाई। जी जी, इसमें मैं ये बताऊंगा, एक इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके अलावा इसकी बड़ी झेली शाखें भी हैं। आपकी क्लब क्रिकेट है, रीजनल क्रिकेट है, और एक एकेडमी का भी कल्चर एक है। तो हमारे यहाँ जो क्वालिफाइड कोच है ना, ये जिस क्रिकेट का आप नौहा पढ़ रहे हैं अभी T20 का, कि इसमें हिट आउट क्यों नहीं करते? हमने वो जैसे अब दुनिया में देख रहे हैं, खसूसी तौर पर तैयार किए जाते हैं निचली सतह पर, ग्रास रूट जिसे कहते हैं, जिसमें सब टॉम डिक एंड हैरी खेलते हैं कि इसमें पावर हिटिंग कैसे करनी है। वो 110 का, 105 का, इस 80 का, 90 का, कम से कम 80 का आपने छक्का कैसे लगाना है। अब यहाँ पर वो मिलिट्री मॉडल अभी कोचेस लगे हुए कि नहीं, कुच्ची मार दे आउट नहीं होना, आपने ग्राउंड शॉट्स खेलनी है। ये अब एब्सोल्यूट चीजें हो चुकी हुई हैं। इसमें हमारे निजी सतह पर भी उतना ही लोगों में शऊर होना चाहिए जितनी ऊपर की सतह पर है। आप बुरे तरीके से पिछड़े हुए T20 क्रिकेट में, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में आपको यहाँ पर अजीब किस्म के मसाइल लोग खेलना नहीं चाहते हैं, या इदारे ने, पिछले इदारों ने कोई ऐसे शेड्यूल नहीं तय किए। हम हर किस्म के क्रिकेट में हमें चैलेंजेस है, गो कि हम एक खुशगवार माहौल में इस वक्त हैं, हमने अच्छी फतवात हासिल की हैं अभी अपनी होम सीरीज में। लेकिन आपको T20 में तभी सक्सेस होंगी कि आप आर्टिकुलेट कर दें। अनवारुल हक साहब जो हैं ये T20 के हैं, अली जो हैं ये टेस्ट क्रिकेट के, फोर्टे क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। तो इसी तरह उनकी आप यारी, इसी तरीके से उनकी कोचिंग की जाए बड़े साइंटिफिक तरीके से। इसमें बड़ी और चीजें इन्वॉल्व है। आपकी बॉडी एथलेटिक है कि नहीं, आप एथलीट हैं कि नहीं, आप सर पर दौड़ सकते हैं कि नहीं, तो आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्या आप दूसरे काम कर सकते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग इनको पहाड़ों पर भी चढ़ाना चाहिए। अब ये हफ्ते तफ्ते सोच रहे होते हैं कि हमने आगे क्या करना है, हमारी पुरानी लीग के फ्लाइट कहाँ जगह जानी, हमने ये करना है वो करना है। तो इनको एक, हमारे यहाँ पर ये चीजें जो फिजिकली कमजोरी है, कुछ बच्चे वैसे ही अनेमिक माओ की औलाद हैं, कमजोर हैं, नहीं हैं। आप देख लें हमारी बच्चियां जो हैं दुनिया में जहाँ जाती हैं लगती हैं इतनी कमजोर हैं कि अभी इनको अगर आप हल्का सा पुश करेंगे नीचे गिर पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें मसले मसाइल ऐसे हैं जो कि हमारे क्रिकेट के अंदर पेश हैं। मैं आज एक हमारे दोस्त हैं तारिक कुरैशी साहब, उन्होंने नॉकिंग करते हुए मुझे तस्वीरें भेजी, वीडियो। वो 6 फुट के बड़े चौड़े, लंबे चौड़े आदमी हैं। तो मैं उनसे कह रहा था कि ये अब लगता ही है कि वो हमारे यहाँ पे सब, एक तो हाइट्स का इशू हो गया, फिजिकली वो स्टॉकली बिल्ट नहीं है, चेहरे पे बेरौनकी है,
बेजारी है, मायूसी है, बिल्कुल यानी सही, वो तबरत भी खत्म हो गई। मिन हैसुल कौम हर वेरी मामले में ही aggressive शायद हम इनेतात का शिकार होते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ख्वाजा नाफिज बैट्समैन मौजूद है जो हर जगह जाके रन्स कर रहा है, फिर इसके साथ साथ अभी हमने माज सदाकत को देखा है, तो जरा ढूंढने तो निकलें, जरा अनवारुल हक की आई से देखें तो सही, जरा शुएब हबीब की आई से देखें तो सही, जरा अजहर जैदी की आई से देखें तो सही, जरा इसाक पटेल की आई से देखें तो सही। ये सारे लोग कहां हैं कि जो टैलेंट को लेकर आते थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व भी करते थे? ऐसे लोग शायद अब खत्म हो गए, जिसकी वजह से या उनकी खिदमत से फायदा नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से आज हम कहते हैं कि जो है बस वो सामने ही है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान टीम को डिस्कस कर रहे थे, तो काफी तफसील के साथ हमने पाकिस्तान की टीम के मसाइल को डिस्कस भी किया है। राजा असद साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, अनवारुल हक साहब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर स्टूडियो में मौजूद हैं। अब बात करेंगे थोड़ी इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि इंडियन क्रिकेट को आखिर हुआ क्या है कि एक जानिब वो उरूज का सफर तय कर रहे थे, फिर अननेसेसरी उन्होंने चेंजेस भी की, गौतम गंभीर को बतौर कोच लेकर आए, और अब हम सब देख रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट जो है इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है। और 25 साल के बाद व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट मैच जीतने के बाद कर गई। राजा भाई, क्या लग रहा है आपको कि इंडियन क्रिकेट के क्या मसाइल हैं? क्या गौतम गंभीर ही असल वजह है, वाहिद कारण इस चीज का? गौतम गंभीर एक न्यूसेंस है उनकी टीम के अंदर, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लिहाजा ये भी समझते हैं कि उनसे ज्यादा क्रिकेट को कोई समझता नहीं है। एक और इशू इस वक्त जो इंडिया को दरपेश है, उनको खुद अपनी जो एक मसले मसाइल है ना, आबादी के हिसाब से एक तनासब है, यानी कि 1.5 अरब की उनकी आबादी है और उनकी तो 3-4 टीमें होनी चाहिए। उनको ये भी तकलीफ होती है कि अब साउथ अफ्रीका जो कि रकबे के हिसाब से और आबादी के लिहाज से कहीं उनसे पीछे है, न्यूजीलैंड जिसकी आबादी 50 लाख है, उन्होंने 3-0 को शिकस्त दी है और क्रिकेट को उन्होंने एक हवा बनाया हुआ अपने लिए। सुबह शाम चर्चे क्रिकेट के करते रहते हैं, या उनकी फिल्म इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे क्रिकेट के लोग बड़े बड़े दीवाने हैं, लेकिन आप खुद महसूस कर लें कि जिस तरीके से वो बना संवार के, जिस तरीके से प्रोजेक्शन देते हैं अपने इश्यूज को, नॉन इश्यूज को भी, और हर वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में भी बिलावजह या किसी वजह से गुफ्तगू करते रहते हैं, वो अजीब किस्म की फिजा है वहाँ पे। इनका ये जो हारना है, अब मुझे बताएं, कलकत्ता में 2 दिनों के अंदर मैच खत्म हुआ, उधर सिडनी को तो चलिए मैं क्लीन चिट दे दी है, यहाँ पर क्या हुआ? यही अगर पाकिस्तान में इस तरह 2 दिनों में मैच खत्म होता, कि जिस तरीके से उनके कप्तान के बारे में उनसे बात की है, जो कि वो सिंपली स्लेजिंग नहीं थी, इट इज मोर देन दैट, कोई बात नहीं हुई। अब उनको एक और चीज जो अब उनको हजम नहीं हो रही, वो उनकी अब ये हालिया शिकस्त है। इमेजिन करें ना कि जिस तरीके से अब वो लगातार अपने मुल्क में हारना शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ पे भी बड़ी लेदे हुई थी जब हम बांग्लादेश से हारे थे, उसकी तो खैर हमारी अपनी वजूहात थी। लेकिन आपको लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है गौतम गंभीर के ऊपर, कि गौतम गंभीर आपको लग रहा है कि वो टीम खराब कर गए, शर्मा उनकी वजह से चले गए, अश्विन उनकी वजह से चले गए, कोहली उनकी वजह से चले गए, और सरफराज को वो नहीं खिला रहे हैं, उस पर भी उन पे जो है वो रेसिज्म के इल्जामात लग रहे हैं? होता है बाज़ औक़ात कि कुछ क्रिकेटर्स को ये एक वहम होता है या खुशफहमी होती है कि वो क्रिकेट को बहुत समझते हैं। उनसे ज़रा कुछ समझ नहीं, सब बाकी सब तुफले मकतब हैं और वो जो कुछ करेंगे वो दुरुस्त सही सूरत में करेंगे, ऐसा हुआ नहीं है। फिर ये भी मत देखिए कि ये अच्छी भली टीम है। इनका इंडिया का जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनकी बॉलिंग है, और उनके 2 खब्बे देख लें, उनका जो अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो देख लीजिए, बुमराह देख लीजिए, क्या ये कम तो नहीं थे? लेकिन इस पर आपको दाद देनी पड़ेगी, क्रेडिट मत नहीं, क्यों नहीं तारीफें करते हैं साउथ अफ्रीकन की कि वो पाकिस्तान से हारने के बाद वो जेलफ हुए और उन्होंने जाके अगली उनकी, अच्छा दूसरा एक और है कि इंडियंस सारे दकीके जो है ना उनको कंसिडर करते हैं। ये बड़े तरीके से मैन्यूवरिंग करते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको आप सोच नहीं सकते। उनके आगे पीछे होंगे और उनको बता देंगे कि असल में जो इंडिया है उसका जीतना जो है वही हम सब के लिए और आप सबके लिए जो है वो ऐसी सी अशिया पेश करते हैं, उनको वहाँ पे अच्छी तरगीब देते हैं। फिर एक आईसीसी का हवा है जिसमें जो कि सारा इंडियन कंट्रोल है, उनका मीडिया सारा कंट्रोल है, ब्रॉडकास्टिंग जो कमेंट्री टीम आप समझते हैं वो इंडियंस पर मुश्तमिल है। वो सारे हर तरीके से हरबे इस्तेमाल करते हैं कि हरबे सारे उनके, लेकिन साउथ अफ्रीकन कोच अनवर भाई कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे थे कि वो हमसे भीख मांगे, फॉलो ऑन की भीख मांगे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त और एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है साउथ अफ्रीकन कोच ने।
जी अनवर भाई। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने उनको ट्रीट किया वो उसके हकदार थे। और जहाँ तक अभी इन्होंने बात की है राजा साहब ने, वो 100% एक बात दुरुस्त है कि गौतम गंभीर अपने आप को वो आकला वजीर समझते हैं और उनके अंदर कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा बाइस्ड हैं वो, मैं ये फील करता हूँ स्पेशली पाकिस्तान टीम के साथ। और जिस तरह से वो आपने अभी नाम लिए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा और एक सरफराज खान जो कि बहुत रन्स कर चुके हैं। अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंदर भी क्रिकेट बाकी थी, मगर क्योंकि क्रिटिसिज्म और इनका इनपुट इतना ज़्यादा था कि उनको रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ा, जिसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं कि इंडियंस जो थे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला करते थे, पाकिस्तानी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला करते आपने थे। साइड मैच खेले अगेंस्ट इंडिया? अगर मैं गलत मैं नहीं- आई प्लेड अगेंस्ट इंडिया उस जमाने के अंदर 2000 चंद्रशेखर, प्रसन्ना, बेदी और ये वो वेंकट बॉलर हुआ राघवन भी करते होंगे। थे, वेंकट राघवन, वो बॉलर हुआ करते थे कि जो इंडियंस क्रिकेट की पहचान थे। मगर अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इनके थोड़ा सा अभी क्योंकि जडेजा ने उनको बीच में बहुत अच्छी सपोर्ट की, मतलब सपोर्ट से मराते कि इंडियंस टीम की जीत में अजय जडेजा का बहुत बड़ा हाथ होता था, मगर वो भी अब पीछे की तरफ डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा इनको अब अपने नए लड़के तैयार करने हैं। मगर गौतम गंभीर का बार बार आपको गौतम गंभीर का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? फिर मैं राजा भाई मैं ये समझता हूँ गौतम गंभीर को एज अर्ली एज पॉसिबल उनको उस जगह से हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, सैक कर देना चाहिए गौतम। ठीक है राजा भाई, आपको क्या लगता है गौतम गंभीर का मुस्तकबिल जिस तरह डिसीजन ले रहे हैं? और कल ये बात मैंने कही थी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली, क्योंकि हम सबको पता है वो बीजेपी के को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, और बीजेपी एक अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि एशियन टाइगर बनने के और हिंदू तवा बनाने के, और जो उनका सोच है वो अब क्रिकेट में भी जो है वो गौतम गंभीर के जरिए ला रहे हैं। तो उनकी जो डिक्लाइनिंग की वजह आपको लग रही है कि वो क्रिकेट से बड़ा अपने आप को जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो उन्होंने अपने पे इंपोज कर लिया है? अली साहब, बात यह है कि आपको जो ग्लोबल क्रिकेट है ना उसको बीजेपी का एक एक सॉर्ट ऑफ उसके असरात से बचाना है। आईसीसी में भी देख लें, बीजेपी है, वो जय शाह जो बड़ा मामूली सा आदमी है, नालायक आदमी है, 32 साल उसकी उम्र है, उसको वहां पे अपॉइंट कर दिया गया और उसके बेपनाह इख्तियारात हैं। सेकेंडली जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो भी बीजेपी के कंट्रोल में है और वो मनी रिच है। उससे ये हो रहा है कि दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं जिसमें अंपायर हजरात भी शामिल हैं, वो बढ़ चढ़ के प्रो इंडियन बातें करते हैं। अभी जो श्रीलंकन कप्तान है, मुझे लगता है उनके भी ताने बाने कुछ इसी किस्म के थे। तो ये सारी ऐसी बातें जिसमें बीजेपी के असरात से ग्लोबल क्रिकेट को बचाना है। इसमें ये जो इंडियन क्रिकेट के हेड कोच हैं अभी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी उनका उनका एक वर्कर है, उन्हीं का एक नुमाइंदा है, उन्हीं का वर्कर, उन्हीं के बिहाफ पर ये सारे काम कर रहा है। और बीसीसीआई में भी आप समझते और जानते हैं कि इस वक्त अंडर कंट्रोल है। जितनी पॉलिटिकल इस वक्त बीसीसीआई है और आईपीएल है, मैं कहता दुनिया के लेकिन फिर यही किसी मुल्क बीजेपी में सर, इतना हमारे मुल्क में फिर यही बीजेपी जो है वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 15 फरवरी को क्यों पाकिस्तान से फिर T20 का मैच खेल रहे हैं? कहेंगे इतने इन्फ्लुएंशियल है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ उस पूल में ही नहीं होंगे। एक मैं बात बताऊं, ये जो हिंदू बनिया कहते हैं ना, इसके मैं कि महाजन के खिलाफ नहीं हूँ, बस एक बैंकर थे किसी जमाने में जो हमारे यहाँ पर भी पंजाब में भी और पाकिस्तान में होते थे पार्टीशन से पहले। वो पैसे देते थे और उसका वो सूद खाते, बड़े सूदखोर थे वो। फिर ये पढ़ लिख भी गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनके मन काले हैं, ये अभी तक सुधरे नहीं है। इनकी वो जो बेढंगी चाल थी एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी, वो अभी तक कायम और दायम है। और हमारे यहाँ पे तो ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती। अब देख लेना, ये वैसी तो नहीं है इलेक्शन जी जाता मोदी, जो बिहार में कितनी इसने लाइट साइड विक्ट्री हासिल की है, उसमें इन्होंने एंटी पाकिस्तानी रोल जो है और एक एजेंडा है इनके जो मंशूर में था, उसको एक इम्पोर्टेंट जगह दी थी। अब क्रिकेट जो है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये क्रिकेट के हवाले से और फिर ये जो कुछ ये रखते कर रहे हैं अब यहाँ पर, इनको मुंह की खानी पड़ रही है। एक निजाम कुदरत मुंह की तो जाहिर से खानी पड़ेगी राजा भाई, क्योंकि अगर मैं दोबारा इसे भी ले लूं, मेरा वैसे 10 सेकंड रह गए, लेकिन हम सिर्फ हिंदुओं को क्यों कह रहे हैं? और हिंदुओं से हमारी मुराद तो कोई पाकिस्तानी हिंदू नहीं है, इंडिया में भी अच्छे हिंदूज रहते हैं। ये उनकी बात हो रही है जो क्रिकेट को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी करेक्शन जरूरी है यहाँ पे कि तमाम उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती हैं। हरभजन सिंह कौन से हिंदू हैं? इरफान पठान कौन से हिंदू हैं? वो भी तो पाकिस्तान तासुब में बराबर के शरीक हैं। अनवर भाई,
देखें, बात ये कि मैं थोड़ा सा आपको इसमें ये बताऊं कि 1978-79 में मैं इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेला था। मैंने इनके साथ मैंने एक हफ़्ता इनके साथ गुजारा है। आप यकीन कीजिए कि उस वक्त के अंदर ये लोग इतने फ्रेंडली थे और इतना ज़्यादा हमारे से आपस में इनका इंटरेक्शन था और इतने मोहब्बत से मिलते थे। ये अभी जो है ना, ये मोदी इस हुकूमत में और बीजेपी के ये जो है, इसकी वजह से दिलों में नफ़रतें बैठ गई हैं। और अगर आप प्लेयरों के से पूछें तो वो अभी भी दे आर विलिंग टू प्ले ईच अदर, वो अभी भी चाहते हैं, मगर चूंकि वहाँ पे सियासी मलाखड़ा ऐसा है कि जिसकी वजह से वहाँ प्लेयर्स को अभी देखना हरभजन ने हाथ मिला लिया। मैं आपसे ये तो कर रहा हूँ कि हरभजन वगैरह ये लोग सब एवरीबडी इज विलिंग टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, बट क्योंकि जैसे आपने गौतम गंभीर की बात की है, वो प्रो जो है ना, वो एक किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और वो वाली बात करते हैं। वो वाली बात करते हैं। थैंक यू सो मच राजा भाई, थैंक यू सो मच अनवर भाई, हमारे साथ मौजूद थे। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी शो था। मैं उम्मीद है कि इस हफ्ते की हमारी एपिसोड्स आपको पसंद आए। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।